ओके। तो अभी लास्ट क्लास तक हमने देखा कि कैसे हम वी लुकअप और एच लुकअप को हम यूज़ करके और अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू सर्च कर सकते हैं, और जो भी हमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आज हम आज की इसमें आज सेशन में थोड़ा सा इसमें कुछ और एडवांस फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक लुकअप फॉर्मूला होता है, दूसरा एक्स लुकअप फॉर्मूला होता है। राइट, ये हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ये फॉर्मूले यूजुअली आपको वैसे मैक्सिमम तो सबसे ज़्यादा वी लुकअप ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जहाँ पे आपका वी लुकअप काम नहीं करता है। राइट। सो हम ऐसे केसेस में लुकअप या एक्स लुकअप पे जाते हैं, तो हम अभी एक्सप्लोर करते हैं कि हम लुकअप पे और एक्स लुकअप पे इन सारी चीज़ों को कैसे काम कर सकते हैं। राइट। सो लेट मी क्रिएट अ स्मॉल डेटा। तो यहाँ पे हम एक आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक नेम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सेल, यहाँ पे हम एज ले लेते हैं, और यहाँ पे हम सेल ले लेते हैं। ठीक है। और आईडी में हमने यहाँ पे लिया सपोज ई 001, E002, E003, और इस तरह से हम यहाँ पे सपोज हमने 20 लोगों की आईडी ले ली। यहाँ पे हम कुछ नेम ले लेते हैं, रैंडम नेम्स। सो रैंडम नेम इज KD ABC, and then Ratan, Aarti, Ram, Madhu, and Vinny, Vin, Twinkle, Babu Rao, Ganesh, and Krish, Ram, Suresh, Madhu, बाबू जी। नाम नहीं याद आ रहा मुझे, नाम सजेस्ट करो। सपोज राज ले लिया हमने, राज ले लिया, अंकित ले लिया, अंकी, आरती, एंड टाइगर। चल, ठीक है। एज हमने ले लेते हैं, एज तो हम रैंड बिटवीन से ही ले लेंगे, तो हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी रैंड बिटवीन। एंड एज हम ले लेते हैं कि एज हमारी 21 से 45 के बीच में है। और सेल इज अगेन वी आर टेकिंग इज रैंड बिटवीन, एंड ये हम 3698 से और 12,000 तक हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल है हमारी, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी सपोज हमें अगर यहाँ पे आईडी से और सपोज नेम फाइंड आउट करना है, हम यहाँ पे लुकअप को यूज करते हैं। तो लुकअप फॉर्मूला में यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो लुकअप फॉर्मूला में हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आईडी एंड देन नेम। राइट। सो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे आईडी सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं। तो आईडी की हम यहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, इन वेरी फर्स्ट क्लास हम डेटा पे गए, और डेटा पे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन वाला पॉइंट होता है। ठीक है। हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए, और यहाँ पे एनी वैल्यू में हमने लिया लिस्ट, और यहाँ पे हमने इस लिस्ट को डिफाइन कर दिया। राइट। और हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया। ठीक है। यहाँ पे अब वही सारे हमारे पास आईडीज हैं जो यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल हैं, इसके अलावा कोई भी आईडी नहीं होगी। तो बेसिकली एक तरह से हमने डेटा को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमें इन्हीं के अंदर वैल्यू डालनी है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं डालनी। तो अगर यहाँ पे सपोज आता है, कोई कहता है E025 हम डाल देंगे, तो यहाँ पे ये इसको एरर देगा। ठीक है, कि आप 025 यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लुक लुक अप।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो लुकअप में 4 फॉर्मूला आ रहे हैं, लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम वी लुकअप, एच लुकअप देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है। तो लुकअप फॉर्मूला क्या करता है? लुकअप फॉर्मूला, अब यहाँ पे सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है कि आपको कौन सी वैल्यू देखनी है सबसे पहले। ठीक है। तो लुकअप फॉर्मूले में, इन लुकअप formula, we have first of all lookup value, right? So lookup value is something, value that needs to be searched, right? वो वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है? अगर आप यहाँ पे देखोगे लुकअप में, दूसरी चीज आती है हमारे पास लुकअप वेक्टर, राइट? तो लुकअप वेक्टर में क्या हम डालेंगे? लुक अप वेक्टर, राइट? तो लुकअप वेक्टर में हम डालेंगे कि द वैल्यू, द द ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ वैल्यूज दैट नीड्स टू बी सर्च्ड, वो वैल्यू, सॉरी, द सेट ऑफ वैल्यूज where the lookup value needs to be सर्च्ड, राइट? तो ये लुकअप वैल्यू जहां पे आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे, राइट? और तीसरा यहाँ पे फिर पैरामीटर आता है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर क्या करता है कि अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द लिस्ट, राइट? तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो उसको हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेन पैरामीटर होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबरिंग अपनी तरफ से लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें वो वैल्यू डाल देनी है जहाँ पे आपको वैल्यू सर्च करनी है, राइट? तो सपोज अब यहाँ पे हमने दिया लुकअप, राइट? एंड लुकअप में हमने ये सेलेक्ट किया, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप वेक्टर क्या है? तो यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो यहाँ पे, दो टाइप देख रहे हो। दो टाइप क्या है? एक तो लुकअप वेक्टर वाला है, दूसरा लुकअप एरे वाला है। सो टाइप 2 पहले हम देखते हैं, वन बाय वन। ये दो टाइप हैं, दोनों हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टाइप है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? पहली, अगर आप टाइप 2 में यहाँ पे जाओगे तो पहला क्या है? लुक अप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू तो सेम है यहाँ पे, तो लुकअप वैल्यू वही है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है एरे, राइट? टाइप 2 में, राइट? ये है हमारा टाइप 1 और दूसरा है हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है? एरे मीन्स सेट ऑफ कॉलम्स दैट नीड्स टू बी correspond, ओके? सेट ऑफ कॉलम दैट नीड्स टू बी परफॉर्म करस्पॉन्ड। तो जैसे हम वी लुकअप में मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करे थे, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पहले हम टाइप 2 देखते हैं और फिर हम टाइप 1 पे भी जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप 2 वाला हम लुकअप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाला लुकअप। अब ये वैल्यू हमें सर्च करनी है, और कहाँ पे सर्च करनी है, राइट? तो हमें अब सपोज हमें यहाँ से आईडी से और नेम तक चाहिए, राइट? तो जहां तक हमें चाहिए हम वही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, राइट? तो हमें केवल नेम चाहिए, राइट? तो हमने यहाँ पे ये नेम वाला पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, राइट? और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो यहाँ पे इसने हमें दिखा दिया E006 के आगे नाम क्या है। ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे 11 दिया तो उसने उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें नाम दिखा दिया। हमने यहाँ पे 18 दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पे हमें नाम दिखा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे सिंपल ये करना है कि आपको सिर्फ वहीं तक सेलेक्ट करना है जहां तक आपको ये नाम लेके आना है, राइट? सो यू नीड टू कीप इन माइंड टू सेलेक्ट टिल द column
which needs to be displayed। जो भी कॉलम आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो वहीं तक आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो प्रॉपर नहीं होंगी। ठीक है, तो अभी जैसे हमें यहाँ पे ये नेम चाहिए था, तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया। अगर हमें सेल चाहिए या हमें एज चाहिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया लुकअप, और यहाँ पे हमने इस वैल्यू का हमें लुकअप करना है। और हमें यहाँ पे पहले सेल चाहिए, तो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया। तो हमने लास्ट कॉलम क्या सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे सेल आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने लिया, और यहाँ पे हमारी यही लुकअप वैल्यू है। और हमें एज चाहिए तो हम एज तक ही सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी हम लास्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसी की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट। सो अगर अब आपको किसी भी कंडीशन में कुछ ऐसा चाहिए कि आपको सारी रोज प्रिंट करानी है, राइट, आपको सारी रोज अगर प्रिंट करानी है, तो कल जैसे हमने यहाँ पे किया था, पूरी रो प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाया था। हमने काउंट ए लगाया था, और काउंट ए लगा के और फिर ये सारी चीजें करी थी। वो काम यहाँ पे बहुत आसानी से हो सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमने यहाँ पे देखो सीरीज में ही सारी चीजें सेलेक्ट कर ली। तो जिस ऑर्डर में यहाँ पे हमने उसी ऑर्डर में यहाँ पे रखा है। अगर यहाँ पे आपने ऑर्डरिंग चेंज की तो फिर वैल्यू गलत हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं। सो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हम फिर से डालते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम गए लिस्ट, और इस लिस्ट में हमने ये पूरी रेंज डिफाइन कर दी। ठीक है, और हमने ओके किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है, तो अब अभी हम यहाँ पे वन बाय वन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया वी, यहाँ पे हमने लगाया लुकअप। लुकअप में ये हमारी है लुकअप वैल्यू, और ये है हमारा पूरा लुकअप वेक्टर। तो पहले हमें नेम चाहिए, राइट, हमने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। अभी हमें क्या करना है, इसको राइट में ड्रैग भी करना है। तो राइट में जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे क्या होगा। राइट में हमने ड्रैग किया, तो अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये G14 सेलेक्ट कर रहा है, ये G14 है। यहाँ पे आया तो ये H14 पे आ गया, यहाँ पे आया तो ये I14 पे I14 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये वैल्यू शिफ्ट हो रही। तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले फिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे F4 डाला, और हम इसको कॉलम ही फिक्स करते हैं, रो फिक्स नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें नीचे ड्रैग करना हो तो हम इसको नीचे भी ड्रैग कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स किया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास हम हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करने के बाद ये G14 ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू अभी सही नहीं आ रही है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो जो रेंज है हमारी A23 टू B23 आ गई। यहाँ पे देखोगे तो B23 टू C23 आ रही है। तो ये हमारी रेंज राइट साइड में ड्रैग हो रही है। ठीक है, तो ये राइट साइड में ड्रैग ना हो तो हमें यहाँ पे A23 को भी यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। A3 को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया। तो फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे दिया A3। तो ये वैल्यू A3 टू B23 तो अम, यहाँ पे हम देंगे, हमने A3 को फिक्स किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको 23 को भी हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको राइट में हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हमें पूरी रेंज मिल गई। मिल गई, ये चीज समझ में आ रही है? सर इसमें मैच का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्या? यहाँ पे मैच के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैच का सेम ही है फॉर्मूला ना, ये वी लुकअप और ये सेम ही है दोनों।
थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए तो मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये लुकअप है, वो वी लुकअप है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अभी हम इसके और भी पैरामीटर यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल है लुकअप में ही, लुकअप फॉर्मूले में। ओके। ठीक है। क्योंकि वीलुकअप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उन लिमिटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी। हम ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखेंगे कि इसमें और क्या लिमिटेशन होती हैं, और कैसे आप इन लिमिटेशंस को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मतलब वी लुकअप की जगह अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उसको अवॉइड करके। हाँ, हाँ, आप वीलुकअप की जगह पे ये फॉर्मूला बिल्कुल एब्सोल्युटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ओके। और कोई डाउट? नो। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, बिना किसी मैच फॉर्मूले के, बिना किसी बहुत लंबा बवाल किए, आप यहाँ पे बहुत आराम से इसको वैल्यूज को लेके आ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे मैं नीचे की तरफ इनको अब ये वैल्यूज हैं, और डेटा वैलिडेशन को मैं नीचे की तरफ अगर ड्रैग करता हूँ सब, हाँ, और ये हमने इनको नीचे की तरफ किया। ठीक है। और ये फॉर्मूले भी हम नीचे की तरफ हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करोगे, सारी वैल्यूज पे कंपैरेटिवली आप यहाँ पे वैल्यूज लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करते हैं, देखो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सारी वैल्यूज हमें हमें मिल जाएंगी। हमें कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप देख सकते हो, ये हमने नीचे नीचे भी लिया, नीचे ड्रैग कर दिया। अभी यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू चेंज करो उसके अकॉर्डिंग, सपोज यहाँ पे हमने E015 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है। समझ गए? ये वैल्यू सबको क्लियर है कि ये कैसे आ रहे हैं? यस। ठीक है। अभी यहाँ पे इसका एक एडिशनल एडवांटेज क्या होता है कि वी वी लुकअप में क्या था कि वी लुकअप में अच्छा, चलो अभी वो चीज़ थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे वो टाइप वन में आएगा, तो टाइप वन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया कि सपोज यहाँ पे हम ई E10 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। ई टेन को हमने अलग से कॉपी किया, और E5 ऑनवर्ड्स हमने ये नीचे कॉपी कर लिया, और टेन E5 ऑनवर्ड्स हमने नीचे कॉपी किया, और E10 को हमने यहाँ पे बीच में घुसा दिया। ठीक है। हमने यहाँ पे बीच में घुसा दिया। ठीक है। अभी अब यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमने यहाँ पे दिया आईडी, यहाँ से हम वैलिडेशन हटा देते हैं। तो वैलिडेशन हटाने के लिए भी हम यहीं से जाएंगे, क्लियर डेटा, यहाँ पे वैलिडेशन हटाने के लिए डेटा पे गए, एंड क्लियर वैलिडेशन साइकिल। सर हाँ जी, बोलो। सर जब भी आप डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट बता रहे हो ना सर, वो शो नहीं हो रहा। मतलब एक्सेल शीट तो शो हो रही है, डेटा वैलिडेशन शो नहीं हो रहा सर। हाँ, लेट मी शेयर इट अगेन। अभी शो हो रहा है? अभी दिखाई दे रहा है आपको? सर अभी तक तो ठीक है मतलब। गिव मी मिनट, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर।
अभी डेटा वैलिडेशन शो हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं। ओके किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा पे गए और यहाँ पे हमने दिया दिस डेटा वैलिडेशन एंड यस, और यहाँ पे हमने क्लियर ऑल कर दिया, तो ओके किया। अभी यहाँ से सारा डेटा वैलिडेशन हट गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फिर से हम आईडी लेते हैं और हमने यहाँ पे नेम लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया E006 और यहाँ पे हमने लुकअप का फॉर्मूला लगाया और लुकअप के फॉर्मूले में हमने ये हमारी लुकअप वैल्यू है और ये हमारा लुकअप एरे है, हमने इसमें सर्च किया और हमने ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू अभी सही आ रही है। अभी हम दो तीन वैल्यू और यहाँ पे हमने इस तरह इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको लिया और तो ये वैल्यू अभी तो ठीक आ रही है। इसमें कुछ एरर मैं दिखाना चाहता था, तो अभी वो एरर नहीं आ रही है, ठीक है। एरर नहीं आ रही तो अच्छी बात है। ओके, अभी हम यहाँ पे हम दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है यहाँ पे? जो दूसरा टाइप है जिसमें हमारे पास लुकअप आता है, लुकअप वैल्यू आती है, लुकअप वेक्टर आता है और रिजल्ट वेक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप 1 देखते हैं, टाइप 1 ऑफ लुकअप, ठीक है। तो इसमें अभी हमें क्या चाहिए? यहाँ पे आईडी चाहिए और फिर सपोज आईडी वाइज हमें सेल चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे सेल लेते हैं। तो सेल में हमें लुकअप हमें यहाँ पे लेना है, लुकअप में ये हमारी यहाँ पे लुकअप वैल्यू है और लुकअप वेक्टर, तो यहाँ लुकअप वेक्टर मीन्स जहाँ पे हमें ये इस वैल्यू को सर्च करना है, तो ये कॉलम है जहाँ पे हमें इसको सर्च करना है, ठीक है। और अब इसके बाद हमें रिजल्ट क्या चाहिए? हमें इसके करस्पॉन्डिंग सेल चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सपोज डेटा वैलिडेशन हम लगा देते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, तो लिस्ट में गए डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सेल आ गई। तो यहाँ पे अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन से नंबर का कॉलम लेना है या क्या लेना है। आप सिंपली जो कॉलम आपको रिजल्ट में चाहिए, आपको बस वही कॉलम सेलेक्ट करना है और आप एंड यू आर डन, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो लुकअप फॉर्मूले को आप इस तरह से भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो। दूसरी चीज इसमें बहुत अच्छी जो आती है, जो कि आपके वी लुकअप का जो एक डिसएडवांटेज है कि आप अगर वी लुकअप में क्या है कि आप लेफ्ट टू राइट ही सर्च कर सकते हो, राइट। वो वी लुकअप की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो आप लेफ्ट टू राइट ही सर्च करोगे, आप राइट टू लेफ्ट सर्च नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास कोई नाम अवेलेबल है और उस नाम को लेके हम उसका अगर आईडी सर्च करना चाहते हैं, तो हम कैसे सर्च करेंगे? हम नहीं कर सकते, ठीक है। हम आईडी को नेम नेम के थ्रू आईडी सर्च नहीं कर सकते वी लुकअप में। लेकिन यही चीज हम अगर लुकअप में करना चाहें तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अगर सपोज हमें कहीं पे नाम दिया है, हमें नाम दिया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवर्स सर्च वाया लुकअप। तो अगर हमें यहाँ पे नाम दिया है और नाम के थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें नेम दे दिया और नेम से हमें आईडी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने फिर यहीं यहीं पे करेंगे। हमने यहाँ पे दिया लुकअप और यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। लुकअप वेक्टर, ये नाम आपको कहाँ पे सर्च करना है? यहाँ पे आपको नाम सर्च करना है। और आपको आईडी कहाँ पे सर्च करनी है? यहाँ पे आईडी सर्च करनी है, ठीक है। जस्ट डन, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखोगे
हमने दिया अक्की, उसने उसकी आईडी दे दी। हमने दिया मधु, तो उसने उसकी आईडी यहाँ पे हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें। हाँ जी, बोलो। एक बार ये दोबारा बता दो, मेरी स्क्रीन क्लोज हो गई थी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमें आईडी चाहिए। तो यहाँ पे वी लुकअप में हम क्या करते हैं कि वी लुकअप में हम हमेशा राइट साइड में ही सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्च करना हो तो वो वी लुकअप में पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पॉसिबल कर सकते हैं कि अगर हमें नेम दिया हो तो हम आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं नेम से। अगर आप वी लुकअप यूज करेंगे तो आप नेम से आईडी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लुकअप में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया लुकअप। ठीक है, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू है हमारी, ये लुकअप वेक्टर है। ये नेम कहाँ पे सर्च होगा, यहाँ पे नेम सर्च होगा। और रिजल्ट फैक्टर हमें आईडी चाहिए, ये हमें आईडी चाहिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही हम नाम देंगे, हमने यहाँ पे केडी दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू सर्च होके आ गई। अभी अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे E10, ये केडी की आईडी E10 आ रही है यहाँ पे, ये देखो। लेकिन यहाँ पे ये तो E10 पे तो गणेश है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सपोज अगर हमने राज दिया, ठीक है, तो राज हमारा E11 पे आ रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी सही नहीं आ रही है। राइट, अब ये वैल्यू सही क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि लुकअप की एक लिमिटेशन होती है। लुकअप की लिमिटेशन क्या होती है कि लुकअप आपका तभी सही काम करता है जब आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो। राइट, तो यहाँ पे हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए ये हमारी वैल्यूज गड़बड़ आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से यहाँ से हमने उठाया और हमने यहाँ पे इसको डाला, और इसको अब हम यहाँ पे सॉर्ट कर लेते हैं। राइट, तो सॉर्ट करने के लिए हम डेटा पे गए, डेटा में सॉर्ट, और यहाँ पे हम नेम वाइज सॉर्ट करते हैं, A to Z हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा नेम वाइज डेटा सॉर्ट होके आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं, हमने अंकित डाला, तो यहाँ पे आईडी, ये सही सर्च नहीं कर रहा है। क्रिश, ठीक है, ये देखो इसके लिए सही सर्च कर रहा है। ठीक है, देन हमने यहाँ पे दिया राम, तो राम के लिए यहाँ पे E005 ये सर्च कर रहा है। ठीक है, फिर हमने दिया सुरेश। राइट, तो यहाँ पे इसके लिए E19 कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, यहाँ पे वो उनको सही से सर्च नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन होती है कि अगर आप में आपके डेटा में रिपीटिशन है या वैल्यूज ऊपर नीचे हैं तो वैल्यूज को सही नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी जैसे सपोज हम यहाँ पे G33 पे इसको हम यहाँ से सर्च करने की कोशिश करते हैं, एज एज वाइज या सेल वाइज, चलो हम सर्च करते हैं। ठीक है, सेल वाइज हमने सर्च किया, हमने यहाँ पे दिया 7121। ठीक है, तो यहाँ पे 7121 पे भी यहाँ पे वैल्यू सही नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे ये इस केस में पूरा पूरा सही काम नहीं करता है, क्योंकि वैल्यूज हमारी ऊपर नीचे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करना, अब यहाँ पे वैल्यू सर्च करके ले तो आ रहा है, लेकिन इन वैल्यूज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज सारी गलत आ रही हैं। तो इसी के लिए फिर आता है हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जिस्टेंस आता है, वो आता है एक्स लुकअप का। इन सारे लिमिटेशंस की वजह से, कि क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन लुकअप में आ जाती हैं। तो लुकअप में अगर आपका नॉर्मल सॉर्टेड डेटा है और उस पर आप सर्च कर रहे हो, तो ये सारी वैल्यूज बहुत आराम से आ जाएंगी, मैच वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है या प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो ये हमेशा आपको प्रॉब्लम देगा, सही वैल्यूज सर्च करके नहीं देगा। रिवर्स के केस में भी ये इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर एग्जिस्टेंस आता है एक्स लुकअप का। ठीक है, रिवर्स में प्रॉब्लम देगा ना?
जैसे हाँ, अपन रिवर्स रिवर्स की में तरफ। हाँ, ये अगर आपका डेटा ये प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो ये रिवर्स में प्रॉब्लम देगा। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए फिर एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया, एक्स लुक अप। ठीक है, तो एक्स एक्स लुकअप में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप एक्स लुकअप देखोगे तो यहाँ पे अब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, फिर लुकअप एरे है एंड रिटर्न एरे है। ये तो लगभग सबको समझ में आता है कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप एरे क्या होता है, रिटर्न एरे क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ ऑप्शनल चीजें आती हैं कि अगर आप यहाँ पे इफ फाउंड कर, अगर कोई वैल्यू नहीं मिली तो आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो, या किस तरह से मैच करना चाहते हो, या सर्च मोड करना चाहते हो। तो अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं। हम फिर से यही डेटा उठाते हैं, हमने फिर से यही डेटा उठाया और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से स्टार्ट करते हैं सर्च विथ एक्स लुकअप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे आईडी लिया, हमने यहाँ पे नेम लिया। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आईडी हमने यहाँ पे दे दी सपोज E011, और हमने यहाँ पे लिया। तो सबसे पहले एक्स लुकअप, तो पहले सिंपल वाला केस देखते हैं। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। इसको कहाँ पे सर्च करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है, ये हमारा लुकअप एरे है। और हमें रिटर्न क्या करना है, अब सपोज हमें एज रिटर्न करनी है, तो हमने यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उसके उसके करस्पॉन्डिंग एज अपने आप यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला है जो हमारा एक्स लुकअप का है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन वैल्यू पहले आ गई। सबसे पहले हमारे पास है लुकअप वैल्यू, तो वही तीन वैल्यू है हमारे पास। तो ये हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, इन तीन को लिया, और ये हमारे पास ये तीन लुकअप वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये है इन 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 एक्स लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा एक्स का फॉर्मूला है। हमने यहाँ पे ये रिजल्ट वेक्टर हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे रिटर्न एरे, यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर की जगह यहाँ पे है रिटर्न एरे। ठीक है, रिटर्न एरे। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाता हूँ। अब इसके बाद जो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होता है इफ नॉट फाउंड। तो यूजुअली अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलती है तो क्या करेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, तो हैश एन दे देता है। यहाँ पे अगर हम E022 हमने किया तो उसने हैश एन दे दिया। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हैश एन आए, यहाँ पे रिटर्न करे कि वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे इफ नॉट फाउंड, का मतलब है इफ नॉट फाउंड देन ये रिटर्न करे वैल्यू नॉट फाउंड, ये वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से वो यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रिंग रिटर्न करे, हैश यानी रिटर्न ना करे। नेक्स्ट इसमें आता है मैच मोड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम दे देते हैं, यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला नीचे की तरफ ड्रैग किया और यहाँ पे हमने दिया E022। ठीक है, यहाँ पे हैश यानी आया, हम यहाँ पे गए, हमने इसी फॉर्मूले में यहाँ पे दूसरी नई वैल्यू लगा दी और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो इसकी जगह पे अब अगर हम यहाँ पे सही वैल्यू देते हैं, हमने दिया E010 दिया तो सही वैल्यू आ रही है। अगर ये वैल्यू सही यहाँ पे जो ऐसी वैल्यू है जो हमने दे दी 111 दे दी, तो यहाँ पे इसने दे दिया वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पैरामीटर आता है दैट इज मैच मोड। तो यहाँ पे देखो मैच मोड में क्या है कि एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। ठीक है, तो
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वन बाय वन इन इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो सपोज हमने यहाँ पे दे दिया E005, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर पहली चीज़ है कि एग्जैक्ट मैच करे, तो एग्जैक्ट मैच में हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली मैच करेगा वैल्यूज को, और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर उसको एग्जैक्ट मैच ना मिले, राइट, अगर इसको एग्जैक्ट मैच ना मिले, तो इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के साथ में जो जो भी अगला छोटा आइटम मिल रहा है उसके साथ में अम, इसको ये यहाँ पे रन कराएं। ठीक है, तो हमने सपोज यहाँ पे दे दिया -1। ठीक है, तो -1 अभी इस केस में तो सही आ रहा है। ठीक है, अभी सपोज हमने यहाँ पे दे दिया कि हमने यहाँ पे हमने E06 को यहाँ पे गायब कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलर आइटम लेना है ना। नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए हम यहाँ पे और कुछ करते हैं। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे E14 को गायब कर दिया। ठीक है, या E12 को गायब कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से गायब कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो -1 किया है, तो हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दिया E0012, तो यहाँ पे देखो E12 हमने यहाँ से गायब कर दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अभी भी आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है, 42 वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू 42 क्यों आ रही है, यहाँ पे E12 के बाद इसको जो भी स्मॉलर आइटम यहाँ पे मिला, ठीक है, वो वैल्यू इसने यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे इसके बाद आप देखोगे कि इसको स्मॉलर आइटम में यहाँ पे ये वैल्यू मिली, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। ठीक है, इसी तरह से हम यही फॉर्मूला नीचे की तरफ भी ड्रैग करते हैं। यहाँ पे हमने दिया E012, और हमने यहाँ पे -1 की जगह पे हमने केवल 1 दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल 1 दे दिया, तो यहाँ पे देखो 38 आ गया। तो 38 क्या है, नेक्स्ट बिगर आइटम इसको यहाँ पे जो मिला है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, और अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है, इसके बाद आता है हमारा वाइल्ड कार्ड करेक्टर, सॉरी सर्च मोड आता है। तो सर्च मोड में आप ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना नहीं, यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर। हाँ, वाइल्ड कार्ड करेक्टर हम यहाँ पे देखते हैं। तो वाइल्ड कार्ड ये तो ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले में वाइल्ड कार्ड करेक्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया वाइल्ड कार्ड करेक्टर, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 मीन्स जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उसको ये पार्शियली सर्च करेगा, एग्जैक्टली सर्च नहीं करेगा। राइट, तो हमने यहाँ पे दिया कि स्टार्ट कहीं से भी हो, लेकिन एंडिंग उसकी 19 पे होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार और 19 दे दिया हमने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 19 इसको मिला है। ठीक है, तो 19 से इसने सर्च, जो 19 की एंडिंग है वो सर्च किया, और इसने उससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन समझ में आ रहे हैं आपको। यस, नो। यस सर। इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी, और आप इसके साथ में ज़्यादा और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें एक लास्ट पैरामीटर बाकी है। वो लास्ट पैरामीटर क्या है, हम उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये लास्ट पैरामीटर क्या, अभी देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं भी है, तो भी ये यहाँ पे 26 दिखा रहा है। राइट, तो 20 यहाँ पे ये जो ब्लैंक वैल्यू है उसको यहाँ से मैच कर रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ये मैच कर रहा है।
ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका जो लास्ट पैरामीटर है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सर्च मोड है। अब सर्च मोड में आप ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना चाहते हो या नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना चाहते हो। तो 1 -1, अगर ऊपर से नीचे तक, नीचे की तरफ सर्च करना है तो 1, नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना है तो -1। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने नेम लिया, और नेम से हम इसकी कितनी सेल की है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया नेम, मधु दिया, और यहाँ पे हमने लगाया एक्स लुकअप। ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप एरे है, ये हमारा सेल, हमारा रिजल्ट एरे है। ठीक है, और हमने यहाँ पे सिंपली अभी और कुछ भी नहीं दिया, और हमने यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ऊपर की तरफ से सर्च किया, और यहाँ पे ये जो इससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो यहाँ पे इसने दे दी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो नीचे की तरफ से सर्च करे और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे। तो यहाँ पे हमने कॉमा दिया, इसमें हमें कुछ नहीं देना तो फिर हमने एक कॉमा दिया। मैच मोड में भी हमें कुछ नहीं देना तो यहाँ पे भी हमने कॉमा दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने दिया -1। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट टू लास्ट एंड लास्ट टू फर्स्ट। तो हमने लास्ट टू फर्स्ट वाला हमें लेना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया -1। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाल, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसने यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करी। ठीक है, तो ये इसने नीचे से इसको सर्च किया, और नीचे से सर्च करके हमें इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करी। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे राम दे दिया, तो यहाँ पे अब ये राम की ये वाली वैल्यू सर्च कर रहा है, ना कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस। यस सर। ये सारी चीजें सबको समझ में आ रही हैं? यस सर। थोड़ा सा इंटेंस है ये, कि कैसे आप ज़्यादा डिटेल में जाके और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उस वे में अगर आप इसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ है। तो मैं ये पूरी शीट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो, और आराम से यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स लुकअप है, एच लुकअप है, यहाँ पे हमने वी लुकअप देखा था, वी लुकअप के वेरिएशन देखे थे, इसमें ये हमारा एच लुकअप था, एच लुकअप। और यहाँ पे भी हमने ये हमारा बेस डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें सर्च कर सकते हो। हाँ, लुकअप में एक चीज और होती है, लुकअप में एक चीज और क्या होती है कि मान लो ये डेटा अभी ऐसे है, इस डेटा को हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया ऑल्ट ESVE, हमने यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और ट्रांसपोज में भी अगर इस ट्रांसपोज के बाद हमें यहाँ पे इसको सर्च करना हो, तो यहाँ पे हमने लुकअप दिया, और लुकअप वैल्यू सपोज हम यहाँ पे यहाँ से ले लेते हैं, और ये हमारा ये लुकअप वेक्टर है, ये लुकअप वेक्टर है, और हमारे पास अ, उसकी एज फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहाँ से ऐसे दिया और हमने ओके किया। तो यहाँ पे हमने सपोज दे दिया E009। तो यहाँ पे अ, एक वेट वेट, यहाँ पे हम सॉर्टेड ऑर्डर में ही करते हैं तभी ये वैल्यू सही आएंगी। तो व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज Ctrl+C और SPE, और इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमने अभी अभी यहाँ पे दिया E010, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू आ गई इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा दिखाने का पर्पस ये है, अभी आप यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालोगे, वैल्यू वैल्यू सही आएगी क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। 008, तो यहाँ पे अब वैल्यू सही आएगी। तो पहली चीज़ कि इसमें दो चीज़ें गौर करने वाली हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन कि लुकअप works fine only when your data is in proper sorted order। आपका डेटा जब एक प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में है तभी आपका लुकअप फाइन करेगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है कि हमने हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल दोनों के लिए हमने लुकअप फॉर्मूले को यूज किया है। सो लुकअप फॉर्मूला वर्क्स फॉर vertical as well as horizontal, right? तो इसमें ये करता क्या है, when number of rows is greater than number of columns, it works vertically, and when number of columns are more than number of rows, then it works horizontally। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास यहाँ, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके नंबर, अब नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 4 ही हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ज्यादा हैं। तो जब आपके डेटा में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा होंगी तो ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इस डेटा में यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास ये 20 रोज हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 4 ही हैं, तो ये वर्टिकली वर्क कर रहा है। लेकिन जहाँ पे ये चेंज हुआ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ रोज कम हो गई, तो ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है। तो ये दोनों तरीके से करेगा लुकअप फॉर्मूला, लेकिन ये बिल्कुल सही तभी काम करेगा जब आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। डज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सर अभी एक और बात कंफर्म करनी थी, ये एक्स लुकअप है ना जो, ये ना रिवर्स में भी काम करेगा? हाँ, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसे आपको सर्च करना है, नेम से आईडी सर्च करनी है। ठीक है, नेम से हमें आईडी सर्च करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया, सपोज हमने विनी करके हमने यहाँ पे नेम दिया और हमने यहाँ पे दिया एक्स लुकअप, लुकअप, और यहाँ पे हमारे पास लुकअप वैल्यू है ये। ठीक है, और ये है हमारा लुकअप एरे, और फिर हमारा रिटर्न एरे है ये। ठीक है, ये हमने बंद किया, तो ये देखो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, वैल्यू रिटर्न कर दी इसने। और सर जब ठीक है, हमें आईडी से नेम सर्च करना होगा तो मतलब वैल्यूज आगे पीछे हो जाएंगी बस? क्या क्या सर्च करना होगा? सर जब हमें आईडी से नेम सर्च करना होगा तो वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी? तो आईडी से तो हम सब सब सर्च कर ही रहे हैं। अब आप वी लुकअप में भी आईडी से मतलब लेफ्ट टू राइट तो आप सर्च कर ही रहे हो। अभी तक हम जितनी सर्चिंग परफॉर्म करे थे, चाहे हमने यहाँ पे करी या हमने यहाँ पे करी, जो भी सर्चिंग परफॉर्म करी वो हम लेफ्ट टू राइट ही कर रहे थे सारी। ठीक है, ये जो एक है यहाँ पे, ये हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया, हमने एबीसी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने नेम से हमें आईडी सर्च करके दे दी। ठीक है, तो ये चीज केवल यहीं पे पॉसिबल है। रिवर्स आपका लुकअप में काम करेगा, लेकिन वो जब तक आपका डेटा सही नहीं है, डेटा प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका वो चीज प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ सर पे एक और बात कंफर्म करनी थी, जैसे ना इसमें ना आरती 2 बार आ रहा है, तो ये कौन सी हाँ, आईडी सर्च करेगा? ये -1 लगाना पड़ेगा अपन को सर्चिंग में जाके? आरती यहाँ पे हमने ये दिया, तो यहाँ पे देखो ये अभी ऊपर से नीचे ही सर्च कर रहा है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि ये नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करे,
तो यहाँ पे आपको फिर सर्च मोड में डालना पड़ेगा। यहाँ पे गए और हम यहाँ पे हमने दिया -1। ठीक है, -1। तो यहाँ पे आप देखो ये नीचे की तरफ से सर्च कर रहा है। अच्छा तो ठीक है, सो दिस इज मच मच मोर पावरफुल देन व्हाट वी स्टडीड इन वीलुकअप। तो वीलुकअप की एक जो थोड़ी थोड़ी जो लिमिटेशन होती हैं वो यहाँ पे ये एक्स लुकअप ने खत्म करी हैं बेसिकली। ठीक है, वीलुकअप में आप नीचे से ऊपर की तरफ सर्च नहीं कर सकते, जो भी पहली वैल्यू है वही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो एक्स लुकअप में आप नीचे से ऊपर की तरफ सर्च कर सकते हो। अब हाँ, अब यहाँ पे अगर रिपीटिशन 2 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम होगी, राइट? अब जैसे यहाँ पे आरती ऊपर से नीचे तक ये नीचे की तरफ ये आ रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ ये आ रहा है। अगर अभी बीच में यहाँ पे हम यहाँ पे फिर से आरती डाल देते हैं, ठीक है? तो अब आप इस वैल्यू को सर्च नहीं कर पाओगे, राइट? आप ऊपर से नीचे तक सर्च कर रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ सर्च कर रहे हो, दोनों हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आपकी सर्च नहीं हो पाएगी, ये जो अभी हमने यहाँ पे डाली है। ये यहाँ पे भी लिमिटेशन होगी, ठीक है? समझ गए? फिर इसके लिए कोई अलग फंक्शन होगा? उसके लिए फिर आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक बार इसकी लिमिटेशन फिर से बता देंगे प्लीज। ये एक्स लुकअप की यहाँ पे लिमिटेशन है, जैसे वी लुकअप की हमारे पास लिमिटेशन थी, तो वी लुकअप है हमारे पास। वी लुकअप में हम लेफ्ट टू राइट ही सर्च कर सकते हैं। सर्च कैन बी परफॉर्म, ठीक है? और दूसरा इट वर्क्स ओनली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? ये वी लुकअप की लिमिटेशंस हैं, ठीक है? यहाँ पे लिमिटेशंस, ये वी लुकअप की लिमिटेशन है। ऐसे ही यहाँ पे जो लुकअप है इसकी लिमिटेशन है कि डेटा मस्ट मीन्स जिस भी आप वैल्यू पे लुकअप लगा रहे हो तो लुकअप वैल्यू मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, तभी ये सही से काम करेगा, ठीक है? और फिर आपके पास होता है एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप में आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी सर्च कर सकते हो, और या और तो लुकअप में आप सॉरी एक्स लुकअप में आप राइट टू लेफ्ट सर्च कर सकते हो, और ये टॉप टू बॉटम वर्क करता है, बॉटम टू टॉप भी वर्क करेगा। और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सारी वैल्यूज़ हैं, जो लुकअप वैल्यू है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसी भी कोई लिमिटेशन नहीं या रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अब एक्स लुकअप में जो लिमिटेशन है कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 occurrences of a lookup value, then middle occurrences cannot be traced. ओके, तो आप मिडिल occurrences को यहाँ पे ट्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? इज दिस अंडरस्टूड? समझ गए? यस। यस सर। ठीक है, सो दिस इज हाउ मैंने दो से तीन क्लास लिए हैं आपको पूरा लुकअप बहुत डिटेल में समझाने के लिए। आई गेस आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया? सर बस एक कंफ्यूजन था, जैसे ना एक के अंदर दूसरा फंक्शन अपन रन करवाते हैं ना, जैसे एक्स सॉरी कौन सा वी लुकअप के अंदर अपन ने मैच रन करवाया, तो हाँ, वो प्रॉब्लम आती है जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो, ब्रैकेट क्लोज करते हो, कॉमा लगाते हो, तो उसमें ना सीन करना रहता है आपकी वीडियो, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ ब्रैकेट क्लोज होता है। जैसे कभी हाँ, लास्ट में दो ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं, कभी सिंगल ब्रैकेट से भी रन हो जाता है वो। हाँ बेटा, ये सारी चीजें करते करते आ जाएंगी आपको। अभी एट इनिशियल लेवल आपको देयर इज नो वे आउट अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। मैं ये सारी चीजें मुझे करते हुए 20 साल हो गए हैं,
ठीक है। सो मेरी आदत में है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, कहाँ पे क्लोज होगा, कहाँ पे ये डॉलर लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, तो वो चीज़ें मेरी आदत में है। ठीक है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, ये सारी चीज़ें आप जस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है। ओके। हम्म। नहीं, इसका डू कोई नॉट। समझाने का वे भी तो होगा ना, कि जैसे ये ब्रैकेट क्लोज हुआ तो उसको ब्रैकेट को बंद, पहले ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो पहले इस ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ा, देन उसके बाद दूसरा फंक्शन लगाना देखो पड़ेगा। देखो, जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो यहाँ पे, जैसे ये फॉर्मूला आपने लगाया है, ये फॉर्मूला मैंने कल लगाया था। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे यहाँ पे हमने काउंट ए किया है, या यहाँ पे हमने काउंट, यहाँ पे हमने मैच यूज किया है। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग होने चाहिए पहले तो। ठीक है। दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ से हमने इसको क्लोज किया है। अब यहाँ पे आपको सारे ये जितने भी पैरामीटर टाइप है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, यहाँ पे लुकअप एरे है, यहाँ पे मैच टाइप है। ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे तीनों दे दिए हैं, तो अब इसके बाद चौथा कोई अकरेंस यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इन तीन के बाद, या यहाँ पे आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं और दो के बाद ये तीसरा आपको ब्रैकेट में दिख रहा है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि पहले दो नेसेसरी हैं, ये तीसरा आपका कंपलसरी नहीं है। तो या तो दो के बाद या तीन के बाद ब्रैकेट क्लोज होना ही होना है, अदरवाइज वो एरर देगा। जैसे ना आपने इसके जीरो के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जैसे मैं हाँ। समझ न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद ब्रैकेट क्लोज होना ही है। हाँ। तो जैसे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला था, जब आपने 0 + 1 एक साथ ही कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया था, एक हाँ। तो फॉर्मूला था जिसमें आप। हम्म। हाँ, वो जो हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाले थे उसकी बात कर रहे हो ना। हाँ, किसी में था कि प्लस और वन, मतलब 0 और 1 एक साथ लगा के हाँ। ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और किसी में पहले ही क्लोज हो रहा है। हाँ, तो वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाले में हमने किया था। तो वो लॉजिकल बिल्डिंग है, लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि कहाँ पे हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है, कहाँ पे वैल्यू कम करनी है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है। इफ यू वांट आई विल रिपीट दैट पार्ट अगेन, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। पहली बार में पूरी तरह समझ में आ जाए, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कि पहली बार में ही पूरा समझ में आ जाए। इफ यू वांट आई विल रिपीट दैट टॉपिक अगेन। ओके। ठीक है। ये ओके। सारी चीजें इसमें मैं ये मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मैजिक चीज है कि मैं आपको बस वो मैंने मैजिक फॉर्मूला बता दिया, मैजिक तरीका बता दिया, एंड इट विल जस्ट वर्क फाइन। ठीक है। इसमें कोई मैजिक नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है। इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट 10 times 20 times, नो इश्यू विद मी। ठीक है। यू जस्ट टेल मी दैट यू वांट टू रिपीट दिस वन, आई विल जस्ट रिपीट दैट। ओके, डोंट यू वरी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑल दिस, एच लुकअप, वी लुकअप, लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना जल्दी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। एंड ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप डेटा पे काम कर रहे होते हो। ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, प्लीज हैव अ हैव अ लुक विद वीडियोस, जो वीडियो आपको शेयर किए किए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। इसका आपका एक इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं आपके बैच के नाम से ही। सो यू कैन गो ऑन यूट्यूब ऑन द पालिन एनालिटिक्स चैनल, एंड यू कैन वॉच दिस। ठीक है। यू विल एंजॉय। ओके, एनी अदर डाउट? सर, ये जो सर वीडियो क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहती है, ये कब तक वैलिड रहती है? ये जो आपको लिंक दिया हुआ है इसमें 2 दिन तक रहेगी, तो 2 दिन के बाद से बाद फिर ये यूट्यूब पे चली जाती है। तो यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगी। यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल है ना? हाँ। ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सर एक बार मेरा कल वाला डाउट ले लेते हैं। आप अपना सिस्टम ओपन करो। सर सिस्टम ओपन है, उसी पे क्लास